नमस्कार साथियों, आप सभी का कोचिंग 4.0 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का क्लास हो रहा है और क्लास में हम जो है कल के सेशन में हम पढ़ाए थे आपको कि आर्य समाज और आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को बताए थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में क्या योगदान दिए, किन किन कुरीतियों को दूर किए एवं कौन से पत्रिका निकालें, किस संगठन की स्थापना की, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल देखे थे। तो आप लोग जो है क्लास को पूरा देखा करें और जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास हैं उसको पूरा देखें। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आज शायद भाग 5 होगा, तो आप इसको देखें। नहीं 4 होगा, 4 या 5 होगा। और ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर का है, तो उसको भी आप लोग देखें। तो आज हम करने जा रहे हैं बात थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है और इसके उद्देश्य, इसके संस्थापक कौन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य जो था वो जाति प्रथा, रंग भेद की नीति एवं इन सभी कुप्रथाओं को जो है दूर करना था समाज में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में आए एनी बेसेंट। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है भारत में लोकप्रिय बनाया। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई और इनके जो संस्थापक थे वो मैडम ब्लाटवस्की, ये रूसी महिला हुई थी। ये रूसी महिला थी मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा जो है ये अमेरिका के नागरिक थे कर्नल अलकाट। मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था जाति, धर्म, रंग भेदभाव के बिना बंधुत्व को बढ़ावा देना। यानी बंधुत्व को जो है बढ़ावा देना, कोई भी प्रकार का जाति, धर्म, वंश, लिंग, स्थान से भेदभाव नहीं करेंगे, इनका ये उद्देश्य था। और भारत में जो है आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को माना जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है भारत में लोकप्रिय बनाए एनी बेसेंट ने। यदि हम एनी बेसेंट को देखें तो इन्होंने जो 1889 ईस्वी में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। 1889 में जो है इंग्लैंड में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी एवं 1893 ईस्वी में जो है 1893 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट भारत पहुंची। और 1893 में भारत पहुंची, उसके बाद 1898 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1898 में एनी बेसेंट ने। एवं यह जो एक कॉलेज जो हुआ करता था ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको आप जानते ही होंगे BHU यूनिवर्सिटी को जानते होंगे। तो 1898 ईस्वी में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए एवं यही कॉलेज जो आगे चलकर 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। ये आप बहुत ही पुराना जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन, एक बार फिर से पढ़ते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा हुई।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य जाति, धर्म, वंश, रंगभेद इन सभी चीज़ों को दूर करना इनका उद्देश्य था समाज में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने के लिए एनी बेसेंट जो है भारत में आई और इनकी अहम भूमिका रही भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1889 ईस्वी में जो इंग्लैंड में एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी एवं 1893 में ये भारत पहुंची। 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज जो है आगे चलकर BHU यानी कि बनारस हिंदू कॉलेज हो गया। और इसकी स्थापना 1916 में BHU कॉलेज की स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बिहार SI का पूछा हुआ क्वेश्चन है एवं बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद हम देखेंगे प्रार्थना समाज, उसके बाद देखेंगे प्रार्थना समाज। इसको आप लोग नोट डाउन करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। रूसी महिला मैडम ब्लाटवस्की एवं अमेरिकी नागरिक जो है कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद पढ़ते हैं अब प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज को अब देखते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए और अब हम चलते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज क्या है इनको देख लेते हैं। आप लोगों को पिछले सेशन में हमने बताया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे और ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 ईस्वी में हो गई थी। तो ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई। और आपको बताए थे हम केशव चंद्र सेन जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है उनको शामिल किया था। तो केशव चंद्र सेन ने जो है इनके प्रेरित होकर जो है आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हुए। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हुए। आत्माराम पांडुरंग जो है इसके संस्थापक हुए और केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। एवं प्रार्थना समाज का भी उद्देश्य था कि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाएं, लोकप्रिय बनाएं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। और यदि सहयोगी पूछा जाए तो इसके सहयोगी जो हुए, इनके नेतृत्वकर्ता जो और रहे वो केशव चंद्र सेन हुए। केशव
केशव चंद्र सेन हुए और इनका उद्देश्य था कि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाना, लोकप्रिय बनाना। तो इनको आप लोग नोट डाउन करें। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। और यदि इसकी प्रेरणा पूछे तो सहयोग या प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से या सहयोग से जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और उसके बाद जो है प्रार्थना समाज को फिर जो है नेतृत्वकर्ता जो थे, प्रार्थना समाज के नेतृत्वकर्ता जो थे प्रार्थना समाज के जो नेतृत्वकर्ता रहे आगे महादेव गोविंद रनाडे रहे। महादेव गोविंद रनाडे जो हैं प्रार्थना समाज के नेतृत्वकर्ता हुए उसके बाद, आत्माराम पांडुरंग के बाद। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना क्यों हुई, ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इन सभी चीज़ों को आप देख लिए। आज का टॉपिक रहेगा इतना ही और इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्लास को शेयर करें और जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास हैं उन सभी को देखा करें जितने भी हैं। और कल के सेशन में हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। इनका भी योगदान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में रहा। और आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन किसने किया था। नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन किसने किया था एवं नेटिव मैरिज एक्ट का निर्धारण जो है लड़की एवं लड़का के विवाह के न्यूनतम आयु कितनी होती थी। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद, जय भारत।